बस जुड़ चुके हैं दिवांग, गुड आफ्टरनून। ये थोड़ी रिलीफ रैली तो आ रही है, अगर आप स्क्रीन को देखें, हालांकि रनअवे रिलीफ रैली नहीं है, वहां बैंक निफ्टी में रिलीफ है क्योंकि बैंक को सबसे ज्यादा पनिश किया था, पिटाई की थी। निफ्टी तो थोड़ा रिकवर हुआ और डेज हाई की तरफ घूम रहा है। ये को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बॉटम बन चुका है, या ये कहना कि अभी बॉटम बन चुका है थोड़ा जल्दी होगा? गुड आफ्टरनून अजय। यस, नॉर्मली मतलब आई स्टिक माय नेक आउट और मैं कहता हूं कि ये बॉटम बन गया है या बन जाना है। फंडामेंटल बॉटम, ऑफ कोर्स टेक्निकल मैं देखता नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है पास्ट कुछ दिनों में, अगर आप पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का हो, या बहुत सारे बिजनेसेस जिनके नंबर्स भी अच्छे आए, तो काफी हद तक आपने एक वैल्यूएशन करेक्शन लास्ट एक डेढ़ साल में बहुत सेक्टर्स के लिए देखा है। बट साथ साथ में ये जो घटनाएं चालू है, अभी हम ऑलरेडी देख रहे थे कि 3-4 दिन से क्या ओवरहैंग था मार्केट पे। एक चीज आज खत्म होते हुए दिख रही है कि अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव मूड चेंजर फॉर द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से इसका ओवरहैंग बहुत ज्यादा बना हुआ था मार्केट पे और मार्केट के सेंटीमेंट पे। और दूसरा, कोलेटरल डैमेज ऑफ दूसरी कंपनीज भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो आई थिंक ये एक चीज श्योरली एस्टैब्लिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हम बॉटम के नजदीक है। सेकेंड, अर्निंग सीजन फुल पीक पे है। आप देखें तो बैंक, आईटी कंपनीज, कंज्यूमर कंपनीज, अभी फार्मा कंपनीज के नतीजे भी आना शुरू हो गए। बिग सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन श्योरली आगे के 1-2 क्वार्टर प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्रीज पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि मोस्टली आपका ये पार्ट भी एक सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तीसरा, यूनियन बजट नॉर्मली बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नॉर्थ इवेंट बन जाता है या नॉर्मली ये गेम चेंजर नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से ये गेम चेंजर नहीं, तो एटलीस्ट ये समय, इस समय पे ये इंपॉर्टेंट बजट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का लास्ट बजट है। क्या ये पॉपुलिस्ट होगा या क्या ये मार्केट को प्लीज करने वाला होगा? क्या ये काफी सेक्टर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ करेगा, या एटलीस्ट फिस्कल डेफिसिट नंबर्स को कंट्रोल में रखेगा? ये देखना, ये टाइम आवश्यक है। और मेरे ख्याल से बजट एक पॉजिटिव मूड चेंजर बन सकता है, क्योंकि हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है किस तरह से मार्केट 18,800 से लेके 17,300-400 का भी एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, मेरे ख्याल से एक आपने जो इंडेक्स का लेवल देखा था। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि बॉटम श्योरली नजदीक है या बॉटम बन चुकी है। बट यस, मेरे हिसाब से बहुत ही ये प्लेन वेनिला एडवाइस लगता है, लेकिन जो लोगों का 1-2 साल का भी नजरिया हो, उनके लिए काफी अट्रैक्टिव लेवल्स बाजार में दिख रहा है टू बाय एटलीस्ट गुड बॉटम ऑफ बिजनेसेस। देवा, एक क्विक फॉलो अप। प्रियंका और हम सुबह ये बात कर रहे थे कि जो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट आपने बात की, पिछले कुछ साल कुछ और कारणों की वजह से हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो ट्रिगर्स आए हैं, जिस हिसाब से एफआई ने 30,000 करोड़ 5 दिन में बेच दिया, जिस हिसाब से एक महीने में चाइना इंडेक्स 20% रिटर्न दिया, क्लियरली लग रहा है कि एफआई फेवर कर रहे हैं ताइवान, चाइना वर्सेस इंडिया। और हम ऐसे कोई बहुत भीषण सस्ते भी नहीं हुए हैं अभी। अगर हम 800 सवा 800 का निफ्टी ईपीएस माने, तो करंट भाव पे हम 18-19 टाइम है। हिस्टोरिकली हम कब कहाँ पे बॉटम होते हैं आपके हिसाब से? और जिस हिसाब से क्रूड रिबाउंड करने का रिस्क भी आ गया टेबल पे अगर चाइना बढ़ता है, तो क्या वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की गुंजाइश अभी भी है नीचे साइड पे? बहुत ही बेहतरीन सवाल अजय, इनफैक्ट बहुत सही कहा आपने। क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर में बहुत सारे ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट को जब आप सुनते हैं, क्योंकि उनके लिए इंडिया नेचुरली एक स्टॉक है, तो उनके पास चॉइसेस है, जबकि घरेलू इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा सा हम बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा चॉइस नहीं होता है। तो उनके लिए नेचुरली चाइना, ताइवान, बाकी की मार्केट्स जो चीपर लग रही थी, और चाइना पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा लास्ट 1-2 साल में अंडर परफॉर्म किया था। इंडिया वॉज एटलीस्ट अबाउ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन महंगे थे हम, और हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूएशन या हम जो एवरेज वैल्यूएशन कहते थे, उससे हम महंगे थे। आज भी आप मुझे पूछोगे तो ये सब स्लाइटली महंगे है। अगर मैं FY24 के ईपीएस की बात करता हूँ, जो रफली अराउंड 1,000 रुपए के आसपास आएगा, तो कहीं करीबन हम 17 टाइम्स, 17 साढ़े 17 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑफकोर्स 1 ईयर फॉरवर्ड। और अभी FY25 भी नेक्स्ट ईयर जल्दी रोल ओवर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक फेयर वैल्यूएशन जोन में है। हम सस्ते नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूएशन करेक्शन हमने देखा है, उसके चलते अगर अभी अर्निंग्स आता है, आई थिंक नेक्स्ट 2 साल का स्टोरी कैन बी अर्निंग्स ग्रोथ। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडिया को हमेशा लास्ट 3-4 साल में लेट डाउन किया है, ऑफकोर्स लास्ट 1-2 साल अच्छा रहा है, बट जनरली अगर आप देखें तो कैपेक्स नहीं आ रहा था, कंजम्पशन रूरल साइड का थोड़ा वीक हो गया था, क्रेडिट ग्रोथ नहीं दिख रहा था। तो अभी मेरे हिसाब से, मैं हमेशा ये कहता हूँ, 4 सीज मुझे दिख रहे हैं, 4 सीज। एक, क्लियरली कंजम्पशन स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, अर्बन स्ट्रांग था, रूरल स्ट्रांग हो रहा है, डिस्क्रिशनरी स्ट्रांग है। सेकंड, आपका क्रेडिट ग्रोथ जो अभी 17-18% के आसपास चल रहा है। तीसरा, कैपेक्स, आपने एमएसएमई के बारे में अभी बात कर रहे थे, आप 30% टाइप ग्रोथ दिखा है, तो ये भी एक क्रेडिट ग्रोथ और कैपेक्स का ही एक नतीजा है। और ये 3 सी आपको, फोर्थ सी जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी,
उसकी ओर लेके जा रही है, जो बहुत बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है। भले आपका पीई कॉम्प्रेस हुआ है थोड़ा, लेकिन अगर अर्निंग्स आएंगे तो बाकी इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रीमियम के हिसाब से आई थिंक एक प्रीमियम जरूर से मिलेगा। इमीडिएटली नहीं तो नेक्स्ट 3-6 महीने में एफआईएस का एलोकेशन जब वापस शुरू होगा, तब आई थिंक इंडिया वुड बी अ वेरी बिग रेसिपिएंट ऑफ दिस। देवांग, गुड आफ्टरनून। सही कह रहे हैं आप, और इन पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक आपका नजरिया, और इस बार मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका आउटलुक एक बार जानना चाहूंगी, क्योंकि कच्चे तेल की चाल हम देख रहे हैं, ग्लोबल कंसर्न्स, डिमांड को लेकर जो सिनेरियोज हैं उसके चलते इस वक्त अगर आप क्रूड को देखेंगे गिरावट हावी होती हुई वहां नजर आ रही है, और ब्रेंट में गिरावट मतलब सीधे तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मार्जिन जो हैं वो पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हाल ही में हमने देखा इन पर्टिकुलर आईओसी के जिस नंबर्स आए और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, मैं पूरे सेक्टर पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। ये सिक्लिकली ये एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे ठीक कहा कि इनका जो पूरा डिपेंडेबिलिटी है वो दो चीज पे है। एक है क्रूड प्राइस का जो बिहेवियर है, ब्रेंट क्रूड का जो बिहेवियर है। ऑलराइट, ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, देवांग के पास वापस लौटेंगे, लेकिन चलिए ठीक है। इस बीच हमारे